नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में आज से शुरू होगी सरसों की सरकारी खरीद। सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है एमएसपी। हैफेड की ओर से सरसों की खरीद की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश की लगभग सभी मंडियों में सरसों की खरीद की जाएगी। खरीद के लिए मंडियों को निर्देशित कर दिया गया है। तो प्रदेश की 114 अनाज मंडियों में सरसों की खरीद की जाएगी। खरीद के लिए गोहाना और सोनीपत मंडियों का भी चयन हुआ है। मौसम के अनुकूल इस बार सरसों की फसल हुई है और किसान काफी उम्मीदें कर रहे हैं। 5450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी पर सरकारी खरीद की जाएगी। सरसों की खरीद होगी। प्रदेश में आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडियों में सरसों की खरीद के लिए सभी इंतजाम हो चुके हैं। 5450 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। इस सरकार की ओर से उठाया गया बड़ा कदम है। सरसों की फसल इस बार मौसम के लिहाज से अच्छी हुई है और इसी वजह से किसान काफी उम्मीदें लगा रहे थे। सरकार ने उन उम्मीदों को पूरा किया है। सरकार की ओर से एमएसपी निर्धारित कर दिया गया है। 5450 प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की सरकारी खरीद होगी। प्रदेश में आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। राम सिंह संवाददाता सोनीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम सिंह, क्या तैयारियां हैं? आज एमएसपी पर सरसों की खरीद शुरू हो रही है। प्रदेश भर में काफी मंडियों में आज जो है सरसों की फसल की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो रही है। लिहाजा सोनीपत में भी जो है आज खरीद की गई शुरू होगी और निश्चित तौर पर प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार के इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था जो है, नए कूलर लगाने का प्रावधान किया जा रहा है और तमाम प्रकार के पैच वर्क जो है वो कंप्लीट होने का दावा किया जा रहा है। और जिस प्रकार से बात करें, ओपन मंडी में सरसों की फसल लगातार पहुंच रही है। पिछले 10 से 15 दिन पहले लगातार फसल पहुंचनी शुरू हो गई है और खास बात यह है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मिल रहा है। 5000 से लेकर करीबन 6500 तक किसान की फसल जो है वो बिक रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उम्मीद ये भी है कि कुछ फसल ऐसी थी जिनके भाव थोड़े कम मिले, लेकिन किसान ने जिस प्रकार से आज जो है सरकारी फसल खरीद जो होगी तो उसमें कुछ और बढ़ोतरी होने की संभावना जो है मानी जा रही है। किसान काफी खुश भी हैं क्योंकि जिस प्रकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव जो ओपन मार्केट में बिक रहा है तो किसान ने ओपन मार्केट में बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई है कि किसानों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम प्रकार के इंतजाम जो है, दिशा निर्देश जो है जिला स्तर पर अधिकारियों को भी दिए गए हैं। खास तौर पर प्रशासन के अधिकारी भी जो है मौके पर पहुंचकर जायजा भी लेंगे क्योंकि आज जो है हैफेड के माध्यम से सरकारी खरीद होगी और सरकारी खरीद होने के साथ साथ प्रत्येक चीज पर निगरानी रहेगी। किसी किसान को असुविधा तो नहीं हो रही, कोई समस्या तो नहीं है। तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद प्रबंध के साथ जो है मंडी प्रशासन इस दायित्व के साथ किसानों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत रहेगा। और वहीं अगर बात करें तो पिछले साल 28 मार्च को सरकारी खरीद शुरू हुई थी। इस बार कुछ 15 तारीख जैसे आज है तो कुछ समय पहले इस बार खरीद शुरू हुई है। तो निश्चित तौर पर एक उम्मीद ये भी है किसानों को कि भाव में जो है कुछ बढ़ोतरी होगी। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 रखा गया है, जिस लिहाज से किसान ने आज जो है अपनी फसल लेकर आएंगे क्योंकि ये जो सरकारी खरीद उन्हीं की होगी जिन्होंने अपनी फसल जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया था। तो निश्चित तौर पर आज जो है सरकारी खरीद को लेकर किसान में भी जो है खुशी की लहर है। जी राम सिंह, सोनीपत में लगभग कितनी अनाज मंडियां हैं जहां पर ये एमएसपी पर खरीदी जाएगी? देखिए, अलग अलग खंड में अलग अलग मंडियां हैं। हालांकि मुरसल की बात करें तो मुरसल में अभी नवनिर्मित अभी कार्य जो नवनिर्मित है और कुछ कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। साइड का कार्य भी पूरा
नहीं हुआ है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है जैसे अभी सरसों की फसल आई है तो गेहूं की फसल आने से पहले ही शेड का निर्माण कार्य जो है मुरसल में पूरा होगा। वहीं गोहाना में जो है लगातार खरीद जो है पिछले साल भी हुई थी और इस बार भी जो सरसों की फसल की खरीद हो रही है। और जिले का मुख्यालय जो अगर बात करें तो सोनीपत में लगातार सरसों की फसल की जो है खरीदारी कर रहा है। आज हैफेड खरीदारी करेगा और किसानों की हमेशा एक दिक्कत रहती थी कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती थी और शेड जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता था। तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए प्रशासन दावे जरूर कर रहा है, लेकिन कितनी क्या व्यवस्था धरातल पर इम्प्लीमेंट हो पाती है ये देखने वाला वक्त होगा, क्योंकि अभी सरसों की फसल पहुंची है। ज्यादा खरीदी हो रही है और ज्यादा कीमत भी किसानों को मिल रही है। ऐसे में क्या संकेत सरकार की ओर से मिल रहे हैं? क्या इसके प्राइस बढ़ाए जा सकते हैं? देखिए, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 5450 सरकार द्वारा इस बार निर्धारित किया गया है। और जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि करीबन 15 दिन से लगातार मंडियों में जो है सरसों की फसल पहुंच रही है और किसानों को अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मिलता है तो ओपन मार्केट में बेचना पसंद करते हैं। और ऐसी तस्वीर जो है लगातार देखने को भी मिल रही है। किसानों को 5000 से लेकर 6500 रुपए तक की जो है सरसों की फसल उनकी बिकी है। तो जहां सरकार का 5450 रुपए निर्धारित है, तो अगर किसान को भाव ओपन मार्केट में ज्यादा मिलता है तो किसान बेच देता है। लेकिन कुछ फसल ऐसी भी है कि जिनको भाव कम मिलता है, सरसों की फसल या कोई प्राकृतिक कोई ऐसी दिक्कत रही हो। वैसे तो मौसम इस बार काफी अच्छा रहा और बिल्कुल बम्पर जो है इस बार खेती हुई है और किसानों को काफी खुशी भी है कि इस बार सरसों की फसल जो है काफी अच्छी रही है और अच्छी पैदावार हुई है और अच्छी पैदावार के लिहाज से मंडियों में पहुंच रही है। इस बार अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा भी काफी ज्यादा है, किसानों की जो आवक है वो कुछ ज्यादा है। इसी वजह से थोड़ा रेट में कम है और कुछ किसानों की ये उम्मीद भी है कि जिस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, तो इसलिए कुछ किसान उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, देवीदास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यमुनानगर से। देवीदास, यमुनानगर में क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, यमुनानगर की बात करें तो मंडी में जो आवक है वो 20 तारीख से सरकारी खरीद शुरू होनी है। लेकिन जो हैफेड की बात करें तो हैफेड ने खरीद शुरू कर दी है। इसका जो एमएसपी का रेट है 5450 रुपए रखा गया है, क्योंकि यमुनानगर एरिया में सरसों काफी कम आती है। कल पहली बार ही ट्राली आई थी, लगभग 100 से 50 क्विंटल थी, लेकिन उसमें मास्टर है तो उसको सुखाने के लिए दे दिया गया है। बाकी जो अधिकारियों से बात हुई उनका यही कहना है कि क्वालिटी के अनुसार यदि तो मास्टर नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी होगी तो 5500 से पलट भी जा सकती है। यदि मास्टर आता या उसके अप टू लेवल नहीं आती तो 5450 रुपए तक ही जा पाएगी। जी, किसानों का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? सरकार ने एमएसपी पर खरीद की जो बात करी है उसको लेकर और रेट को लेकर? जी बिल्कुल, किसान भी खुश थे। उनका यही कहना है कि 5450 रुपए रेट अच्छा। इसके अलावा जिसकी किसान की फसल की क्वालिटी अच्छी होगी, मास्टर नहीं होगा, तो जो खरीदार है वो 5500, 5600, 5700 रुपए तक भी ग्राहक है। लेकिन ग्राहक तभी खरीदेगा यदि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो। लेकिन जो किसान है, किसान खुश है। उनका यही कहना है कि सरकार ने जो रेट दिया अच्छा रेट लगाया। जी, यमुनानगर के ओपन मार्केट में सरसों की कीमत क्या है? जी बिल्कुल, ओपन मार्केट तो क्वालिटी के अनुसार चलता है। 5000 रुपए से लेकर जो 6000 रुपए तक बिकती है। यदि क्वालिटी डाउन है या मास्टर है तो वो डाउन में बिकेगी। यदि क्वालिटी अच्छी है तो उसका कोई भी रेट लेने को लोग तैयार रहते हैं। जी, ठीक है, राम सिंह आप बताइए कि तैयारियां तो आपने बता दिया किस तरह से अनाज मंडियों में की जा रही हैं, किसानों का रिएक्शन क्या रहा है सरकार के इस फैसले को लेकर? देखिए, बिल्कुल किसानों की जो मूल रूप से दिक्कत यही होती है रेट को लेकर। और एक बात करें तो आज जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 5450 से जो पहले से निर्धारित है, खरीदारी होगी उसके बाद ही कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। हालांकि जो किसान ओपन मार्केट में लेकर पहुंच रहे हैं, कुछ किसानों की आपत्ति थी कि उनका भाव जो है ओपन मार्केट में कम है, लेकिन सरकार की तरफ से जो 5450 निर्धारित किया है, सरकार उसी के लिहाज से जो है किसानों को कीमत देगी। और काफी दिक्कत कई बार ये भी आती है कि फसल समय पर नहीं बिक पाती, तो इसलिए किसान थोड़े मायूस रहते थे। तो लेकिन अब ऐसी दिक्कत नहीं है और मंडी में जो प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जरूर हैं, अच्छी हैं। और इस प्रकार से आज हैफेड जो है
खरीद करेगा। जिस प्रकार मैंने बताया कि पिछली बार 28 मार्च को हुई थी, तो अब की बार जो है कुछ दिन पहले करीबन 10 से 15 दिन पहले ही इस बार खरीद शुरू हो रही है। तो किसानों को कुछ राहत मिलेगी, परेशानी ना हो, इसलिए सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है और प्रशासन को भी जो है खास निर्देश मिले हैं और उस लिहाज से प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जो है आज खरीद कराएगा। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी। अमित, हिसार में क्या तैयारियां हैं अनाज मंडियों में, खासतौर से सरसों की खरीदी को लेकर? जी बिल्कुल, हिसार की बात करें तो हिसार में सरसों की खरीद को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रशासन ने लगभग 3 दिन पहले यहाँ पर तैयारी कर ली गई थी, लेकिन जो सरकार के देश से 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू होगी, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। और यहाँ पर किसान काफी संख्या के अंदर सरसों की फसलों लेकर लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले काफी दिनों से प्राइवेट एजेंसी द्वारा सरसों की खरीद की जा रही है, जिसके कारण किसानों को पूरी लागत नहीं मिल रही, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान थे। जो आज सरकारी खरीद होने के बाद किसानों की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। जी, किसानों की उम्मीदें क्या है, इस बार कैसी फसल हुई है? जी किसानों की बात करें इस वजह से किसानों की अब की बात तो फसल है, बाकी उकराना बरवाला क्षेत्र के अंदर काफी अच्छी फसलें हुई, लेकिन जो आदमपुर और बालसमुंद एरिया की बात करें तो वहाँ पर पाले की वजह से काफी सरसों की फसलें काफी हद तक नुकसान हो चुका है, जिसकी लेकर किसान लगातार गिरदावरी की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार गिरदावरी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। और जो अब किसान इस हाल की अनाज मंडी में फसल लेकर आ रहे हैं, तो उनको उम्मीद है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य किया गया तो 5,600 रुपए वो मिल जाए, वही काफी अच्छा रहेगा। अमित, हिसार में कितनी अनाज मंडियां हैं जहां पर सरसों की सरकारी खरीद होगी? हिसार जिले की बात करते यहाँ पर 7 अनाज मंडियां सरसों के लिए निर्धारित की गई, जहाँ पर सरसों की खरीद की जाएगी, जिसमें आदमपुर, उकुलाना, बरुवाड़ा और हिसार की अनाज मंडी शामिल, जिसमें सभी किसान अपनी सरसों की फसल लेकर आ सकते हैं और वहाँ पर ही किसानों की सरकारी जो MSP रेट है उसी के आधार पर फसलें खरीदी जाएगी। ठीक है, सोनीपत से हमारे साथ राम सिंह लगातार जुड़े हैं। राम सिंह, सरकार से क्या मांग थी किसानों की MSP को लेकर, जिसे पूरा किया गया? सरकार की तरफ से जो है किसानों की सरकार को एक ही दरकार रहती है कि जो उनकी फसल का जो भाव है वो अच्छा मिले। उसके लिए सरकार जो है लगातार प्रयास भी कर रही है। अगर कृषि के क्षेत्र की बात करें तो अलग अलग जो किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए प्रयास है कि अच्छी इस बार जो खास तौर पर बता दे तो पीली सरसों का बीज जो है किसानों को मुफ्त में मुहैया कराया गया था और उसका ही एक परिणाम माना जा सकता है कि सोनीपत में जो है इस बार बम्पर जो है सरसों की फसल हुई है, क्योंकि पीली सरसों का रेट जो है इस समय अगर बात करें तो 6500 के आसपास बिक रहा है। अच्छी सरसों जिसकी है, अच्छी साफ सफाई जो किसान लेकर पहुंचता है तो 6500 के आसपास बिक रही है। तो ये बात जरूर है कि किसानों को रेट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता था, तो ओपन मार्केट में अगर उन्हें रेट अच्छा मिलता है तो उसको वहां पर बेच देते हैं। और जिस प्रकार से पीली सरसों का बीज मुफ्त में मुहैया कराया गया, क्योंकि उच्च कोटि का बीज जो है वो यहाँ पर दिया गया, लैब में टेस्टिंग के बाद उसमें देखा गया कि हाँ किसानों को कितना मुनाफा हो सकता है, तो इसलिए ये बीज जो है सोनीपत कृषि विभाग की तरफ से मुहैया कराया गया था और उसका रिजल्ट भी जो है इस बार सोनीपत में देखने को मिल रहा है। बम्पर पैदावार हुई है, किसान खुश जरूर है। थोड़ा जिस प्रकार रेट को लेकर किसी की फसल जो है प्राकृतिक या समय पर जो कुछ दिक्कत रही तो उसकी वजह से फसल को कुछ प्रभाव पड़ा होगा, तो ऐसे बहुत कम किसान है, लेकिन ज्यादातर किसानों को इस बार जो है काफी संतुष्टि भी है। लेकिन आज जो सरकारी खरीद होगी हो सकता है कि कुछ किसान रेट को लेकर कंफ्यूजन उनको हो, दिक्कत हो, तो ऐसे में जो है धरातल पर जिस प्रकार की तस्वीर आएंगी वो भी सबके साथ साझा की जाएंगी। लेकिन अगर बात करें तो सोनीपत में इस बार 5000 हेक्टेयर जमीन पर जो है सरसों की फसल उगाई गई थी और जाफा भी माना जा रहा है कि इस बार लोगों ने काफी रुचि ली है। ठीक है, देवीदास आपसे जानना चाहेंगे यमुनानगर में किसानों को कैसे सरकार की ओर से मदद मिली और किसान कितने खुश हैं? MSP पर खरीदी सरसों की होनी है, कैसी फसल हुई है इस बार? जी बिल्कुल, यमुनानगर की बात करते क्योंकि ये जो सरसों की फसल है वो भूमि के अनुसार रहती है, क्योंकि यमुनानगर में गेहूं है, गन्ना है, ये तो ज्यादा फसलें होती है, लेकिन सरसों बहुत कम होती है। लेकिन जिसने भी सरसों की फसल उगाई है सरकार की तरफ से पूरी मदद थी बीज को लेकर के, और भी किसी तरह का जो वैज्ञानिक थे वो भी बराबर खेतों में आते रहे हैं, किसी भी किसान को किसी तरह की मदद थी वो करते रहे। लेकिन इस बार यदि पिछले सालों की तुलना में करें तो काफी ज्यादा लोगों ने सरसों तो बीजे को भी पहली बार ही उगाई। तो अभी जो मास्टर है, क्योंकि यमुनानगर का क्षेत्र है, यहाँ मास्टर रहता है, तो अभी जो पूरी तरफ से फसल पकती नहीं, लेकिन फिर भी जो हैफेड की तरफ से 5450 रुपए का रेट फिक्स कर दिया गया है। पहली जो क्रॉप आई तो उसमें अभी मास्टर था
और उसको बोला गया है कि या तो मास्टर चुका के लाए, नहीं तो रेट कम लगेगा, क्योंकि अन्य फैक्ट्री से कम तो खरीद नहीं सकते। तो उसका है उसको साफ सफाई की जाए और मास्टर खत्म किए जाए। जी ठीक है देवीदास, राम सिंह और अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।